हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज के सेशन में हम मैथ के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी को अधनगन फकीर किसने कहा था? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा, विंस्टन चर्चिल। अगर आप सभी ने कल की क्लास में ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 12 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा। एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है। मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो टाइप है आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न दे कि किसी की मूल्य 40% कम कर दी गई है, उसको दोबारा से उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x अपॉन में 100 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पे कीमत घटाई है, अगर बढ़ाई होती तो 100 प्लस एक्स होता, राइट। उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज के लिए आपको इंटू 100 कर देना है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिएगा, x आपका कितना है, 40% है। डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दीजिए। क्लियर। अब देखिएगा, जीरो से आपकी जीरो कैंसल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 66 सही 2/3%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर किया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिए। प्रश्न की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में रीड करेंगे। हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए जी आंसर करिए। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। एक आदमी उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यदि रेलगाड़ी 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। स्पीड इनटू टाइम इसका फॉर्मूला होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की स्पीड है और यहाँ पे उस व्यक्ति की स्पीड है। दोनों क्या है, उसी दिशा में जा रही हैं। तो जब भी डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड क्या होती है, आपस में माइनस हो जाती है। 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा, है ना। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्योंकि हमको आंसर मीटर में बताना है और समय हमको सेकंड में दे रखा है, तो हम इस किलोमीटर प्रति घंटे को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। समय आपको दे रखा है 48 सेकंड, तो गुना 48 सेकंड कर दीजिए, यहां से आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। देखिए कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 6 तिया 18 और यहाँ पे 6 8 48, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15, 25, 5 गुणा 5 25 और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया होगा। आप बेसिक से भी कर सकते हो, ट्रेन की लंबाई मान के, राइट। रिलेटिव स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। उसके बाद इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा और समय है आपका 48 सेकंड।
आप ऐसे भी सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए जी, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की उम्र श्याम की उम्र की 1/3 थी और राम की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? एजिस वाले चैप्टर से प्रश्न है और अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की उम्र 1/3 है। समझिए, यहां पर आर से लिख देता हूं राम और एस से लिख देता हूं श्याम। 5 वर्ष पूर्व राम की उम्र श्याम की उम्र की 1/3 थी। अगर मैं श्याम की उम्र को 3 मान लेता हूं तो राम की उम्र क्या है? इसका 1 रेशो में है, 1/3 है। इतना सभी को क्लियर है ना? अब ये क्या है? 5 साल पहले की एज है, एज का रेशो है। राम की वर्तमान उम्र कितनी है? 17 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट में राम की उम्र दे रखी है 17 वर्ष, परंतु हमें रेशो दिया है 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले राम की उम्र कितनी हो जाएगी? इस 17 वर्ष को आप 5 साल पहले लेके चले जाओ, तो 5 साल पहले राम की उम्र हो जाएगी कितनी? 12 वर्ष, है ना? 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 वर्ष। अब यहां पर देखिए, 5 साल पहले राम की एज का रेशो 1 है और उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। तो ऐसे ही 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 3 करेंगे तो 36 वर्ष हो जाएगी। अब 36 वर्ष आंसर मत करना, ये आंसर नहीं है। ये 36 वर्ष क्या है? 5 साल पहले की एज है श्याम की, क्योंकि ये रेशो 5 साल पहले का है। तो वर्तमान में उम्र कितनी होगी 5 साल बाद? 36 में 5 जोड़ दीजिए और 41 ईयर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? सिंपल सा प्रश्न था जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। एक और क्वेश्चन आपका एजिस वाले टॉपिक से है। आदमी की 15 वर्ष बाद आयु उसकी 15 वर्ष पूर्व आयु से 4 गुना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, बेसिक से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। माना आदमी की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स है। आदमी की 15 वर्ष बाद की आयु, यानी कि x प्लस 15 क्या हो गया? 15 वर्ष बाद की आयु हो गई, ठीक है। उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाएगी। अब आदमी की वर्तमान आयु x मानी है, अगर मैं 15 वर्ष पूर्व आयु मानूं तो x माइनस 15 हो जाएगी 15 वर्ष पहले। तो ये क्या है? 4 गुना हो रही है किसकी? इस आयु की, 15 वर्ष बाद वाली आयु की। तो इसको मैं एक दूसरे के बराबर कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। इतना सभी को समझ में आया है? जो स्टेटमेंट लिखी है हमने यहां पर वो ड्रॉ की है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिएगा, यहां पे हो गया आपका x प्लस 15 बराबर 4x माइनस 60। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिएगा, ये x इधर जाके 4x में माइनस होगा, तो यहां पे बनेगा आपका 3x, है ना। अब ये इधर एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है। ये 15 इधर जाके 60 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा जी? तो यहाँ पे आपका 75 बनेगा। इतना क्लियर है? आप सोल्व कर दीजिए। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 पंजे 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। और हमें वर्तमान आयु निकालनी थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 25 ईयर्स। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ये तो था आपका बेसिक। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना, तो भी निकल जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए।
यदि 2a बराबर 3b हो तो 3a स्क्वायर प्लस 2b की क्यूब का मान क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये जो a की वैल्यू 2 नहीं है, ये 2a मतलब है 2 गुणा a, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू इसके बराबर के सामने है 3 और b की वैल्यू इसके बराबर के सामने है 2। आप सोल्व करिए क्वेश्चन को, देखिए 3a स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस यहाँ पे क्या है 2b की क्यूब। तो देखिए 2 की अगर हम क्यूब करेंगे, पहले यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा 6 6 12 और 1 13 का 3, हासिल 1 43। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। प्रश्न है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। माना मैंने पहली संख्या x है, अब क्योंकि क्रमिक संख्याएं हैं यानी कि लगातार संख्याएं हैं, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी और तीसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि लगातार हैं। इनका योग, इनका टोटल दे रखा है आपको 1350। अब यहां पर सोल्व करिए इसको, एक x यहां है, एक इधर है, एक इधर है, टोटल 3x है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 और 1 3 इस इक्वल टू 1350। ये 3 इधर जाके 1350 में माइनस होगा, तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो गया 1347। अब 3 से 1347 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नम 27, x की वैल्यू आ गई 449। हमको क्या बताना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी तो x है जो कि कितनी है 449 है, सबसे बड़ी है x प्लस 2, 449 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 451। इनका आपका टोटल ही तो बताना है। 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, यहाँ पर 0, यहाँ पे 900। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जल्दी से, और लास्ट में बता रहा हूं सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इन 15 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है। सिंपल प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है ये टाइप। एक ट्रेन ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। ट्रेन की औसत गति क्या है ये बताना है। देखिए औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो 2 गुणा x कितना है 20 है, y कितना है 30 है, डिवाइड बाई x प्लस वाई हो जाएगा 50। कैंसल करिए, 0 से 0 कैंसल, 5 चौके 20। अब आगे देखिए 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा, मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सामने स्क्रीन पर। सिंपल प्रश्न है, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100। अब क्योंकि यहाँ पे हानि हुई है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस है 400 रुपये, गुणा करेंगे 100 और 20% की हानि हुई है तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे तो यहाँ पे 80% आएगा।
क्लियर है। अब सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 8 को 40 से भाग करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। लीजिए इसका आंसर करिए। सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक। यदि एक संख्या के 3/5 के 60% का मान 36 है तो संख्या क्या है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। माना मैंने संख्या x, डायरेक्ट करूंगा, समझ जाना। माना संख्या x है तो x के 3/5 का मतलब गुणा 60%, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अब सॉल्यूशन करिए जल्दी से। देखिए 0 से 0 कैंसल, फिर 6 से भाग करेंगे, छिकम छिकम 36, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए 5 गुणा 10 50, और 50 इधर जाके भी 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर करिए कि यदि y का x% 13x है तो y की वैल्यू बताइए। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए कि y का x% यानी कि x/100 कितना दिया है, 13x दिया है। अब मैं क्या करता हूं, आप सभी को पता है अगर बराबर का साइन है तो आमने सामने वाला आपस में भाग हो जाता है और क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा होता है ना। तो ये इस x से ये इधर का x आपका भाग हो गया। ये 100 इधर जाके जब 13 में मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300 हो जाएगी। हमको y का ही तो मान पूछा है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज स्पेशल आपकी डिमांड पे मैथ की क्लास करवा रहा हूं। अगर आप सभी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आंसर करिए कि यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, वह संख्या क्या है। मैंने माना वो संख्या x, राइट। x का 1/7 क्या है, इसके यानी कि x के 1/11 से कितना अधिक है, 100 अधिक है। यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है, 100 है। इतना क्लियर है। यानी कि ये आपका क्या बन गया, x/7 माइनस x/11 बराबर 100। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको जल्दी से। तो एलसीएम आप ले लीजिएगा, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। एलसीएम लेने पे ये बनेगा आपका 11x माइनस 7x डिवाइड बाई 77 इज इक्वल टू 100। इतना सभी का क्लियर है। अब यहाँ पर समझिए ये 77 इधर जाके 100 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना बन गया जी, 7700 बन गया, राइट। ये 11x में से 7x माइनस करेंगे तो 4x बचेगा इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आपके सामने आएगी। 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1925। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए। लीजिए रेशो एंड प्रोपोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात क्या होगा। बिल्कुल आपको बेसिक से करवाऊंगा। सबसे पहले मध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है √AB।
है ना। अब देखिए 0.02 को मैं 2/100 लिख सकता हूं, है ना, गुणा 0.32 को मैं 32/100 लिख सकता हूं। और ये सारा की सारा क्या है, अंडर रूट में है। तो देखिए 32 दूनी 64 और नीचे आपका 100 को 100 से गुणा करेंगे तो नीचे आपका 10,000 हो जाएगा। और ये सारा की सारा किस में है, अंडर रूट में है ना। अब देखिए 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8 होता है। 10,000 का अंडर रूट कितना होता है, 100 होता है। बस सॉल्व करेंगे 0.08, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसको डिस्कस करिए। और आज की क्लास थोड़ी सी स्पीड में डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर करिए जल्दी से। एक परीक्षा में 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी कितने थे। देखिए माना किसी विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100% थे, जिसमें से क्या है जी 65% क्या हो गए, पास हो गए। तो कितने बचे, 35% जो कि क्या हो गए, फेल हो गए। अब ये जो 35% है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 420 दे रखी है ना। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। देखिए ध्यान से, 7 से करेंगे 7 पंजे 35 बराबर 7 छिक 42, यहाँ पे 0। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी 12 पंजे 60। अगर 1% की वैल्यू 12 है, हमको टोटल विद्यार्थी बताने हैं जो कि कितने हैं, 100% है। 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की 12 गुणा 100 कर दीजिए और यहाँ पे 1200 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और ये वाला जो टाइप है ये भी आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा देने पर अनुपात 5:7 हो जाता है तो वे संख्याएं क्या हैं। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए मैं क्या कर लेता हूं, इस अनुपात को संख्याओं में बदल लेता हूं। माना एक संख्या कितनी है, 3x और दूसरी संख्या कितनी है, 5x, है ना। 3:5 को मैंने 3x और 5x मान लिया। अब रेशो में है तो हम इनको अपॉन में ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। इतना तो सभी को क्लियर है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। अगली स्टेटमेंट पढ़िए, प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा देने पर, इसमें भी 10 बढ़ाया है और इसमें भी आपको 10 बढ़ाया है, तो नया रेशो क्या हो रहा है, 5:7, जिसको हम 5/7 लिख सकते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है जी। अब क्या करना है आपको, आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21x बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 25x + 50 हो जाएगा। अब ये 21 जाके जब 25 में माइनस होगा, 25x में, तो यहाँ पे 4x बचेगा। और ये 50 जाकर जब 70 में माइनस होगा तो यहाँ पे 20 बचेगा, है ना। x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से भाग करेंगे 20 को तो यहाँ पे 5 टाइम में जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमको बताना है वे संख्याएं क्या है। रेशो कितना था, 3:5। अगर x की वैल्यू 5 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×3 = 15। अगर x की वैल्यू 5 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 25। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। बताइए क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। इसका आंसर जल्दी से करिए। एक कस्बे की आबादी 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करोगे, सिंपल है जी। 60,000 थी, अब कितनी हो गई, 65,000। कितनी बड़ी है, 5,000 बड़ी है। कितने से, 60,000 से, तो 60,000 नीचे ले लेंगे और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दीजिए। 2 0 से आपकी 2 0 कैंसल,
नीचे की 2 जीरो से अगेन 2 जीरो कैंसल। आप सोल्व करिए, देखिए 2 तिया 6 और ऊपर आ गया आपका 25। तो यहाँ पे कितना है जी, 25/3 है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 8 24, 8 सही 1/3%। कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? तो दोस्तों ये थे आपके आज के सेक्शन सी गणित के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मिक्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।